पुत्र, तू मैंने छट के नहीं जा सकता। तेने तेरे बेबे दी सो पुत्र, वापस आ जा। वापस आ जा पुत्र। हिम्मत रखिए मम्मा जी, आप ही तो बोलते हो ना कि दुख की घड़ी को भी रब की मेहरबान के मंजूर कर लेना चाहिए। एक बुढ़ी पे ये कैसा रहम बाबा जी, ये कैसा रहम कीता। मेरा बेटा जिंदा है। इंदर, रुक पुत्र। स्तिंदर, 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 कहाँ चला गया? स्तिंदर, बेटा आ जा अपनी माँ के पास, क्यों तंग कर रहा है? होश में मम्मी जी, स्तिंदर इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, वो जिंदा है। सनप्रीते, वो अभी यहाँ आया था। यहाँ था, ऐसे इधर को भाग के गया। तू जा उसके लिए गोभी के परोठे बना, उसको बहुत पसंद है। मम्मी जी, स्तिंदर इस दुनिया में नहीं रहा, उसको मरे हुए 4 दिन हो गए। तू पागल हो गई है। मेरा जिंदा बेटे को कहीं जा रही है, मरा हुआ है। मम्मी, स्तिंदर इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, वो जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है, मैंने अभी देखा। अच्छा, वो कहते चलो यहाँ पे इधर को गया। मौत एक अटूट सच है, लेकिन किसी के लिए भी इस सच को सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, खास करके बुजुर्ग माता पिता के लिए, जिन्होंने अपने परिवार के जवान बेटे को खो दिया। नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। पंजाब के एक शहर में एक मां अपने बेटे की मौत की खबर को सच मान ही नहीं रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने बेटे को जिंदा भी देख रही थी। कई बार सदमे में इंसान को वहम या भ्रम हो जाता है, लेकिन क्या सतिंदर की मां के साथ भी ऐसा ही हो रहा था? क्या था रहस्य इस हैरान कर देने वाली वारदात का? आइए देखते हैं। ओए सतिंदर, बाहर आ। किधर है? आज नहीं छोड़ूंगा, तू बाहर आ बस। सतिंदर, क्या बात है कबीर, क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है? आंटी जी, आपके लड़के ने आज मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं बता, क्या अच्छा नहीं किया? आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। आप दोनों ने मुझे स्पेशली सुबह कॉल किया बर्थडे विश करने के लिए। मेरे लंगोटियार ने, आपके बेटे ने मुझे एक SMS तक नहीं किया सुबह से। ओ यार, आज के दिन तो गुस्सा ना हो। ओ आज तो तेरा हैप्पी बर्थडे है, और मैं तो बस ऐसा सोचा सी कि जब मिलेंगे तो गले शले मिल के हैप्पी बर्थडे कहेंगे। सच कह रहा है? ओ यार, दिल से सच बोल रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू। चल, टेंडर की बोली का वक्त हो रहा है, तो अब निकलते हैं। हाँ, ऑलरेडी लेट हो गया, चल जल्दी चलते हैं। 1 मिनट, बिना नाश्ता किए पाँव घर से बाहर रखा ना तो बर्थडे वाले दिन गाल पे एक नक्शा छपेगा। ओ माता मेरी, लेट हो रहे हैं। आज रात का बर्थडे का डिनर आप लोगों के साथ पक्का। क्यों? उससे पहले किसी गर्लफ्रेंड को टाइम दे रखा था? कैसी बातें करते हो आप आंटी जी? आप लोगों को पता है कि मेरे जैसे अनाथ का आप लोगों के अलावा कोई नहीं। मेरे जैसे अनाथ को माँ बाप भाई सब इस घर में मिले। माता मानता है, पर कोई माँ ये चाहेगी कि उसके बच्चे खाली पेट ऑफिस जाए? मम्मी जी, अभी समझो ना, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया। उसने बोल दिया ना शाम का डिनर पक्का, तो पक्का। मम्मा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन दोनों बिजनेस पार्टनर्स के लिए अभी नाश्ता पैक करके दे रही हूँ। बात अभी 1 मिनट, अभी आई। ठीक है। ठीक है, पर टाइम से खा लेना,
खा लेंगे टाइम से। हमें पता है कि अगर हम टाइम से नहीं खाएंगे, आप हर आधे घंटे बाद कॉल करके बोलेंगे, क्या बोलेंगे? खाना खा लिया, खाना खा लिया। बहुत बिगड़ गया तू। ये टेंडर भी हो गया अपना। कम से कम भी ना करते हो इसमें 50 लाख रुपए का प्रॉफिट। हाँ वो तो ठीक है कबीर, पर यार ये प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ना अपने को पैसा इंटरेस्ट पे उठाना पड़ेगा। क्यों? हमारे अकाउंट में तो पैसा है ना बहुत, तो इंटरेस्ट पे क्यों उठाएंगे पैसा? किस दुनिया में जी रहा है मेरे भाई? पिछले 6 प्रोजेक्ट अपने घाटे में गए हैं, और जो अकाउंट्स में पैसा पड़ा है ना, उनसे वेंडर्स की पेमेंट करनी है यार। अच्छा, कबीर कहने को तो अपना बिजनेस बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है यार, लेकिन सच बताऊं, जितना पैसा हमको मिलता है ना, सारा का सारा रोलिंग में ही निकल जाता है। अपनी जेब में कुछ बचता ही नहीं खास यार। मुझे सतेंद्र एक बात बता, मेरा काम है कंपनी में बिजनेस लाने का, ठीक? तो अकाउंट संभालता है यार। एक बार तो मुझे आगाह कर देता कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स घाटे में चल रहे हैं। मैंने तुझे हर लेन देन की डिटेल ना मेल किया। तूने आज तक कभी कोई मेल चेक की है? यार मैं मेल इसलिए नहीं चेक करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुझे ज्यादा समझ है अकाउंट्स की, इसलिए मैं नहीं चेक करता हूँ। और मेरे भाई, मेरी समझ ये कहती है कि हमें ना मुनाफा बढ़ाने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग सी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। चल वो तो बनाते रहेंगे, अभी जल्दी कर, गाड़ी में बैठ, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए हैं। अरे आप आ गए? हाँ आपके लिए मैं पानी लेके आई अभी। ये लीजिए। अरे सतिंदर आ गया? कबीर नहीं आया? ओहो मम्मी जी, मैं आपको बताना ही भूल गई। जब आप गुरुद्वारे गई थी ना, तो कबीर की कॉल आई थी और बोल रहे थे कि आपको बता दूं। वो कह रहे थे कि आज वो रात को ना डिनर पर नहीं आ पाएंगे, शायद उनको कोई अर्जेंट काम है। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया है? मम्मी जी, एक सेकेंड, लो कबीर का ही फोन है। हेलो। हाँ कबीर। सतेंद्र, जल्दी से मेरे घर आ जा। क्या हुआ? तू घर आ जा, यही बताऊंगा। चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या बोल रहा है? आ रहा है ना? नहीं मम्मी जी, वो नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है, वापस आके मिलता हूँ। मम्मी जी, मैनू लगता है ना कि ये दोनों दोस्त ना दारू शारू की पार्टी करेंगे और फैमिली के साथ डिनर ना करने की ना हमें गोली दे रहे हैं। कोई गल नहीं पुत्र, दोनों मेरे कमेरे पुत्र हैं। जे थोड़ी दारू पी भी लैणगे ना तो पीण दे ही। बर्थडे बॉय कैसा है? ओ मैनू पता था आज तू दारू पीने के मूड में है। देख पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तुझे नशा करने के लिए नहीं बुलाया, तेरा जो नशा है ना उसे उतारने के लिए बुलाया मैंने। नशा उतारने के लिए? ओ कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है तू? आजा अंदर, आजा, बात करते हैं, आजा। तू मुझे बोलता था ना कि मैं मेल्स नहीं चेक करता हूँ, हिसाब किताब डिटेल्स वगैरह चेक नहीं करता हूँ। आज मैंने तबीयत से बैठ के सब कुछ चेक किया डिटेल में। तेरे ब्लेंडर्स का काला चिट्ठा ले। पिछले 6 महीने में तूने 3 करोड़ रुपए का गबन किया है। 3 करोड़ रुपए का, समझा? और तूने मेरी छानबीन की, अपने जिगरी यार की तूने छानबीन की। यकीन नहीं हो रहा मुझे कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है। भाई तू तो ऐसे भोला बन रहा है जैसे तुझे धोखे के बारे में मालूम ही नहीं है, हैं? यार देख, ताली ना कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। तू कभी हिसाब किताब पे ध्यान ही नहीं देता था यार। फिसल गई नीयत यार। इंसान हूं, अब कोई भगवान तो हूं नहीं। बे तू कितना घटिया आदमी है बे, घटिया आदमी है तू। अपने जिगरी दोस्त का तूने भरोसा तोड़ा, उसका हक का पैसा मारा, उसके बाद तू तेरे को पछतावा नहीं है किसी बात का यार? कबीर हर्ट तो तूने भी आज मुझे बहुत किया है। तूने अपने जिगरी यार को क्रॉस चेक किया। साला आज समझ में आया कि ये पैसा कितनी कुत्ती चीज है। इतने बरसों की दोस्ती के बीच में आज इस पैसे की वजह से भरोसा टूट गया। तू क्या कहना क्या चाह रहा है कि मैंने ये तेरा फरेब सामने लाकर बहुत बड़ी गलती करी है? गलत सही मैं नहीं जानता कबीर।
आज जितना हर्ट तू हुआ है ना, उतना ही हर्ट मैं भी हुआ हूं। पर चल इसे आगे के लिए सीख समझ लेते हैं। अब तू भी हिसाब पे ध्यान दे, ना किसी की नीयत फिसलेगी और ना ही किसी को आगे से कोई नुकसान होगा। ज्यादा ना ड्रामा मत कर, समझा? मुझे मेरे हिसाब का पैसा वापस ला के दे बस। यार मैं तुझे पुरानी बातों पे मिट्टी डालने को कह रहा हूं और तू है कि गड़ी मुर्दू खाने पे लगा हुआ है। और नहीं करना यार तेरे साथ बिजनेस। मुझे मेरा हिसाब का पैसा 2 दिन में ला के दे दे, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा दूंगा तुझे। तू इतनी पुरानी दोस्ती पे आज सारे बाजार में कीचड़ उछालेगा? 2 दिन का तुझे समय दे रहा हूं, मुझे मेरा हिसाब का पैसा दे, वरना ऐसा ही होगा। सिकंदर, आज इतने परेशान हो, हुआ क्या? पूछ मत, मेरा लंगोटिया यार अब मुझे कोर्ट कचहरी में घसीटेगा। कोर्ट कचहरी? आखिर हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, मैंने बस कंपनी के पैसे इधर उधर किए। इधर उधर मतलब? यार मैंने कंपनी के पैसे खाए हैं, अब कितना डिटेल में समझाऊं? आपने कबीर को धोखा दिया? होए, मैंने ना कोई उससे बिजनेस नहीं छीन लिया, बस थोड़े से पैसे ही तो इधर उधर किए। थोड़े मतलब कितने? यही कुछ 3 करोड़। 3 करोड़? हो ज्यादा मुंह ना फाड़, अगर वो कोर्ट चला गया ना तो जो तेरा ये पति है ना, ये जाएगा सीधा जेल, और जो ये ठाट बाट और ऐशो आराम है ना, ये यूं चुटकियों बजाते चले जाएंगे। तू इतने महीनों से कबीर की पीठ पे छुरा घोंप रहा था और उसे पता भी नहीं चला? अब मैं उसकी पीठ पे नहीं, सीधा उसके सीने में छुरा घोंपूंगा, जान से मार दूंगा उस। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का इतना ही शौक है क्या? अगर धोखाधड़ी का छुरा घोंपेगा ना तो 2 साल की सजा होगी, और अगर असली का छुरा घोंपेगा ना तो सीधा फांसी चढ़ेगा। तो क्या करूं? उसने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है, अगर 2 दिन में गबन किए पैसे वापस ना किए ना तो वो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख देगा। अगर करना ही है ना तो कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ओ सनप्रीते, ओए उठ ना, ओए अब ना सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सुबह सुबह ऐसी कौन सी बीन हाथ लग गई आपके जो मेरी नींद खराब करने लग पड़े? ओ लो वॉल्यूम में ना बड़ा ही काम का आइडिया सुन। बोलो। पता है, आज ना जब कबीर कार पार्क करके रोड क्रॉस कर रहा होगा तो मैं ना उसे अपनी कार से उड़ा दूंगा, चढ़ाओ, और कबीर का गेम दी एंड। और फिर पुलिस तुझे पकड़ के ले जाएगी। ओ पहले पूरा प्लान तो सुन ले। सुनाओ। मैं ना अपनी कार के ब्रेक फेल करवा लूंगा और पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी भी तो ये उसे मर्डर नहीं एक्सीडेंट ही लगेगा। वाह सिंदर वाह, तूने तो कमाल का प्लान बनाया। ब्रेक फेल? चलो चलता हूं मैं, आखिर कबीर के पहुंचने से पहले मुझे ऑफिस पहुंचना, सो दैट अपनी पोजीशन भी तो ले सकूं। कबीर तो आया नहीं अभी, तो अकेला ही ऑफिस जा रहा है? मम्मी जी अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। क्यों? कुछ नहीं, बस थोड़ा नाराज चल रहा है ना मुझसे। बहुत देखे तुम लोगों के झगड़े, ना तू उसके बगैर रह सकता है ना वो तेरे बगैर। अच्छा मम्मी जी मैं लेट हो गया हूँ, चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। ठीक है। ये बच्चे भी ना,
कबीर तू इत्थे और तेरा यार तो कहंदा सी तू यहाँ कभी नहीं आएगा। कबीर तू इतना मुरझाया सा क्यों लग रहा है? पुत्र क्या हुआ? आंटी जी पुत्र तू रो क्यों रहा है? तेरा बहुत दिल दुखाया है ना उसने। आने दे शाम को, कान खींचोगे उसके। आंटी नहीं आएगा वापस। आंटी आपका सिलेंडर छोड़ के चला गया हमें। सिलेंडर वापस नहीं आएगा आंटी। आंटी आपका सिलेंडर वापस नहीं आएगा। आंटी उसका एक्सीडेंट हो गया। आंटी जी वो दुनिया से चला गया हमें सबको छोड़ के। ये सब चीजें हमें लाश के पास से बरामद हुई। ये सतिंदर की हैं क्या? हमें लग रहा है ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर है। सतिंदर की कार का ब्रेक का वायर काटा हुआ। मैं ना अपनी कार के ब्रेक फेल करवा लूंगा। और सिर्फ ब्रेक ही नहीं, उसके कार के सिलेंडर की किट भी लूज थी। कोई चाहता था कि जब उसकी कार का एक्सीडेंट हो तो उसमें फौरन आग लग जाए और किसी को भी सतिंदर को बचाने का मौका ना मिले। सर आपको क्या लगता है सर कौन कर सकता है सब? तुम बताओ, तुम्हें किस पे शक है? और तुम्हारा तो वो बिजनेस पार्टनर था, तुम्हें तो उसके दोस्त, उसके हर दुश्मन की अच्छी तरह खबर होगी। सर मैनू तो कोई अंदाजा नहीं आएगा सर ना। मेरा बेटा जिंदा है अंदर। रुक पुत्र। सतिंदर, सतिंदर, सतिंदर कहाँ चला गया? सतिंदर बेटा आ जा अपनी माँ के पास। क्यों तंग कर रहा है? होश में मम्मी जी, सतिंदर इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं वो जिंदा है। सनप्रीते वो अभी यहाँ आया था। यहाँ था, ऐसे इधर को भाग के गया। तू जा उसके लिए गोभी के परोठे बना, उसको बहुत पसंद है। मम्मी जी, सतिंदर इस दुनिया में नहीं रहा। उसको मरे हुए 4 दिन हो गए। तू पागल हो गई है। मेरा जिंदा बेटे को कहीं जा रही है, मरा हुआ है, मरा हुआ है। मम्मी, सतिंदर इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं वो जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। मैंने अभी देखा। चलो कहते चलो, यहाँ पे था, इधर को गया। किसी ऐसे की मौत को स्वीकार कर पाना जो हमारे बेहद करीबी हो या जिसे हम बहुत प्यार करते हो, बहुत मुश्किल होता है। और जब किसी का जवान बेटा मरता है तो वो माँ बाप इस सच को कभी स्वीकार नहीं कर पाते। उनके मन में हमेशा यही ख्याल रहता है कि उनका बच्चा ऐसे नहीं मर सकता। सतिंदर की मां ने रात के वक्त जब अपने बेटे की झलक देखी तो उनके यकीन को और बल मिल गया कि उनका बेटा जिंदा है।
तो कौन था वो शख्स जिसे सतिंदर की मां ने देखा था? क्या ये उनका कोई भ्रम या वहम था, जिसे हम हेलुसिनेशन भी कहते हैं? सतिंदर की पत्नी सनप्रीत ने इस हादसे के बाद भी खुद को संभाल कर रखा था और अब वो सतिंदर की मां को भी सहारा दे रही थी। लेकिन क्या उसे पति की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा था, या फिर वो दिमागी रूप से इतनी मजबूत थी कि उसने खुद को टूटने नहीं दिया? सनप्रीत सतिंदर के फेवरेट गोभी के पराठे बना रही है। आ गया वो? कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? बता ना कहाँ है? मम्मा जी, क्या हो गया आपको? ये पराठे मैं सतिंदर के लिए नहीं, आपके लिए बना रही हूँ। आपने 4 दिन से कुछ खाया नहीं मम्मा। पुत्र, ये भूख तो मेरी अब तभी वापस आएगी जब मेरा पुत्र सतिंदर घर वापस आएगा। मम्मा, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी मम्मा, आप कुछ तो खाओ। मम्मा, आपने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। सतिंदर कहाँ चला गया था तुम? तेरे अपने बेटे को छोड़ के चला गया था, अपनी माँ को छोड़ के चला गया था। होश में हूँ मम्मी, ये सतिंदर नहीं है। सनप्रीत, ये मेरा सतिंदर है, ये मेरा सतिंदर है। अपने आप को संभालो मम्मी, ये सतिंदर नहीं है। नहीं। मम्मी, लोग तमाशा देख रहे हैं यहाँ पे। चलो मम्मी, घर चलो। मम्मी संभालो अपने आप को, चलो घर चले मम्मा। नहीं हो, चलो उठो उठो, चलो चलो घर चले, चलो। मेरा पुत्र, मम्मी उठो। सतिंदर अपनी बेबे के पास आ जा बच्चे। चलो चलो आओ घर। कुछ नहीं हुआ मम्मी, चलो चलो। बच्चे अपनी बेबे के पास आ जा पुत्र। अरे बोला ना, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती हम सतिंदर के घर वालों को उसकी लाश नहीं दे सकते। सर आपको जो करना है आप प्लीज जल्दी कीजिए सर। उसकी मदर सतिंदर को हेलुसिनेट करने लगी है। स्पिरिचुअली ऐसा कहा जाता है कि जब किसी का अंतिम संस्कार ना हो तो उसकी आत्मा भटकती है। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। और तुझे तो नहीं परेशान कर रही ना सतिंदर की आत्मा? क्या मतलब है सर आपका? मैं यही बताने आने वाला था आज तेरे पास। अच्छा किया तो खुद ही यहाँ चला है। तूने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि सतिंदर ने तेरे साथ हेराफेरी की थी? पूरे 3 करोड़ का गबन किया था कंपनी के अकाउंट्स में। ये बात आपको कैसे मालूम चली? सतिंदर की आत्मा बताकर गई है। जो पूछा है उसका जवाब दे बस। सर माना कि उसने मुझे धोखा दिया है, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई सर उसकी माँ और बीवी की हालत देखकर उनके सामने मैं क्या बोलता जाकर, क्या इल्जाम लगाता मैं? आधा सच झूठ से भी ज्यादा जहरीला होता है कबीर साहब जी। हाँ, सनप्रीत, सतिंदर और कबीर, कुड़ी 1 ते मुंडे 2। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? साफ साफ बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि तेरा और सनप्रीत का अफेयर चल रहा था। सर आप बिना वजह मेरे कैरेक्टर पे प्लीज उंगली मत उठाइए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे पास सबूत है। तुम और सनप्रीत दिन में 6-6, 7-7 दफे फोन पे बात करते थे। ये क्या कैरेक्टर हुआ कि अपनी दोस्त की बीवी का मैं सनप्रीत के फोन से, सनप्रीत से नहीं सर, सतिंदर की मम्मी से बात करता था। मुझे अपना दूसरा बेटा मानती है वो, समझे आप? हाँ, मैं सनप्रीत के मोबाइल से कबीर को फोन करती हूँ, पर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? सतिंदर मेरा पुत्र जिंदा है, मैंने इन आंखों से उसे देखा है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। चलो हाँ, चलो उठो। आप विश्वास करो, मेरा पुत्र जिंदा है। हाँ हाँ मम्मी, चलो ठीक है, चलो आप आराम कर लीजिए थोड़ी देर। हाँ हाँ मम्मी, जिंदा है। हाँ हाँ चलो, मेरा सतिंदर जिंदा है। जब से सतिंदर इस दुनिया से गए हैं
मम्मी जी हर वक्त एक ही रट लगाई रखते हैं। कल भी एक राह चलते आदमी को सतिंदर मानकर उसको लिपट गई। अच्छा एक बात बताइए जी कि आपकी और सतिंदर की लव मैरिज हुई थी? जी। एक बात नहीं समझ में आ रही। एक तरफ एक माँ है जो अपने मरे हुए बेटे को यहाँ वहां देख रही है, और दूसरी तरफ एक लवर बीवी है जो एकदम नॉर्मल है, जिसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती थी? अरे बुरा मत मानिए, ये तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। अच्छा एक बात बताइए, आप जानती थी कि आपके पति सतिंदर ने कबीर को धोखा दिया था? कंपनी में 3 करोड़ का गबन किया था आपके पति ने। नहीं, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी इंस्पेक्टर साहब। कमाल है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार कि आप अपने पति से प्यार नहीं करती थी, वरना जब मैंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया उसके ऊपर, उसको धोखेबाज का 3 करोड़ के गबन का इल्जाम लगाया और आप चुप रही। आपका फर्ज बनता था कि आप मेरे ऊपर चीखती, मेरे ऊपर चिल्लाती कि आपका पति कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। आप इंस्पेक्टर हैं या प्यार मोहब्बत की साइकोलॉजी बताने वाले रेडियो जोकी? आप अपना फजूल का टाइम यहाँ पे बर्बाद मत कीजिए। मैं कोई रेडियो जोकी नहीं हूँ और कोई लाइफ साइकोलॉजी भी नहीं बता रहा। मैं तो सिर्फ आपकी क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यही बोलना चाहते हो ना कि मैं क्रिमिनल हूँ? मैंने कबीर के साथ मिलकर अपने ही पति को मार डाला। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप खुद ही हर बात का अंदाजा लगा लेती हैं। आपके बोलने के तरीके से ना साफ साफ यही जाहिर होता है कि आप क्या कुरेदना चाहते हैं। आप अभी बोल रहे थे ना कि मैं अपने फोन से कबीर को क्यों कॉल कर रही थी, तो उसका जवाब इंस्पेक्टर साहब आपको मम्मी जी दे चुकी हैं। ठीक है मैडम, अब हम इस बात पे तभी बात करेंगे जब हमारे हाथ में कुछ पक्का सबूत हो, और आप तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चलो। हेलो, हमें अलर्ट रहना होगा। पुलिस बहुत जोर शोर से इन्वेस्टिगेट कर रही है। अच्छा, मैं तेरे को बाद में कॉल करूंगी। बाय। पुलिस को सनप्रीत की एक्टिविटीज और बर्ताव पर शक हो रहा था। पुलिस को लग रहा था कि सनप्रीत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। आखिर सनप्रीत और कबीर के बीच क्या रिश्ता था? ऐसे कौन से राज थे जो अभी तक सामने नहीं आए थे? इस केस का हर सिरा उलझा हुआ था। एक तरफ एक पत्नी जिसके पति की मौत एक्सीडेंट में हुई थी और उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी, और दूसरी तरफ एक मां जो बार बार अपने बेटे को जिंदा देखने का दावा कर रही थी। इसी बीच सनप्रीत का किसी को फोन करके कहना कि वो सचेत रहे, इससे ये तो साफ था कि सतिंदर की मौत और सनप्रीत के बीच कोई ना कोई कड़ी जुड़ी हुई थी। आखिर क्या थी वो कड़ी? पंजाब पुलिस के सामने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था और उन्हें इसकी तह तक जाकर सच बाहर निकालना ही था, और पंजाब पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ इस कोशिश में जुड़ गई। अरे सनप्रीत पुत्र कहाँ गई थी? सनप्रीत जी, पुलिस स्टेशन चलिए, आपको इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन बुलाया है। पर क्यों? मैंने क्या किया? जो भी बोलना है पुलिस स्टेशन चल के पहले मेरे को बताइए। लेकर आओ इसे। मैंने क्या किया? लेकर आओ। क्यों लेके जा रहे हो मुझे वहां पे? बताओ तो सही,
क्यों लेके जा रहे हो वहां पे? इंस्पेक्टर साहब, आखिर हुआ क्या है? और मान ले कुड़िए, क्यों इतने नाटक कर रही है? मान ले कि तूने और कबीर ने मिलकर सतिंदर का मर्डर किया है। क्या? मैं क्यों मारूंगी अपने पति को? प्लीज सुन, बता दे मैंने सच बोल दिया है। तू भी कबूल कर ले प्लीज। क्या कबूल कर लिया है? इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सतिंदर को नहीं मारा। पहले ये भी ऐसे ही बोल रहा था, पर जब इसकी कुटाई हुई तब ये माना। अब तुझे भी मार खानी है तो बोल। मान ले कुड़िए, हमें पता चल गया है कि तूने और कबीर ने मिलकर सतिंदर की कार का ब्रेक फेल करवाया था। ये झूठ है। मैंने सतिंदर की कार का ब्रेक फेल नहीं कराया। सतिंदर ने अपनी कार का ब्रेक खुद फेल करवाए थे। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि तेरे पति ने खुद अपना एक्सीडेंट किया और मर गया? हाँ? ड्रामा बंद कर कुड़िए और मान ले कि तूने और कबीर ने मिलकर सतिंदर का मर्डर किया है। किसी ने नहीं मारा। किसी ने नहीं मारा तो फिर वो लाश किसकी थी जिसे तू सतिंदर समझकर रो रही थी? मुझे नहीं पता, वो लाश सतिंदर की नहीं थी। अच्छा, इसका मतलब सतिंदर जिंदा है। ये सब जो यहाँ पे चल रहा था ना, नाटक था, पता है? ये जो चोट, ये गिरफ्तारी, ये मारना पीटना सब नाटक था। पता है क्यों? तुम जैसे घटिया लोगों की सच्चाई जानने के लिए। अब बोल, कहाँ है तेरा पति? पकड़ इसको, पकड़, भागने ना पाए, पकड़ इसको, लेकर चल। तेरे जिंदा होने का शक हमें उसी समय हो गया था जब तेरी कार में जली हुई लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। अपनी खुद की मौत का प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया था तूने। हाँ, इंसान भी अपनी ही कदकाठी का चुना। बस एक गलती कर गया तू। उस लाश के पैर का साइज था 8 नंबर और तेरे जूते का साइज है 10 नंबर। उस बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट करने के निशान मिले हैं, जबकि तू तो सिर्फ शराब का ही नशा करता था ना। और तेरी माता श्री का बार बार ये कहना कि मैंने अपने बेटे को जिंदा देखा है, बस तभी से मेरा शक तेरी बीवी पे शुरू हो गया था। और फिर मैंने प्लान बनाया, कबीर को अपने साथ मिलाकर तुझे पकड़ने का प्लान बनाया। ले चलो इसे। चल बे, चल। जब कबीर ने मुझे 3 करोड़ के घपला करने के लिए जेल भिजवाने की धमकी दी तो मैंने लगा कि इसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर एकदम से मैंने सोचा, अगर मैं मर जाऊं तो कैसा रहेगा। मेरा प्लान खुद को मारने का था, पर मैंने अपनी बीवी को ऐसा नहीं कहा। मैंने उससे आधा सच सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो पुलिस से घबराकर सारा सच ना उगल डाले। मैंने एक नशेड़ी ड्राइवर को कबीर पर गाड़ी चढ़ाने के लिए पहले से ही हायर कर रखा था। क्या बात है मुंडिया, तेरे पे तो ये घड़ी, चेन, कड़ा, कपड़े जच रहे हैं। हाँ साहब जी, साहब आपकी मेहरबानी है जी। और मेहरबानियां भी होंगी, बस तू मेरा काम कर दे। हो जाएगा जी, हो जाएगा। हाँ चल, अब ना फटाफट मेरा काम कर दे। ओके जी।
मैं दूसरे घर में जाके छिप गया, लेकिन जितना भी गबन का पैसा था वो सारा का सारा मेरे असली घर के स्टोर रूम में छुपा हुआ था। और फिर मुझे पता लगा कि आप इस केस को एक्सीडेंट मानकर बंद करने की बजाय मर्डर केस बनाकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे लगा कि मेरा पैसा वहां पे सेफ नहीं रहेगा, और फिर एक दिन मैं वहां पे गया। स्तिंदर, स्तिंदर कहाँ चला गया? स्तिंदर बेटा आ जा अपनी माँ के पास, क्यों तंग कर रहा है? होश में मम्मी जी, स्तिंदर इस दुनिया में नहीं रहा। तू पागल हो गई है, मैंने अभी देखा यही आया। स्तिंदर इस दुनिया में नहीं है, अब चलो अंदर। तू जब वहां गया था तो संतप्रीत को मालूम था कि तू जिंदा है? नहीं, तब तक मैंने यही लगता था कि स्तिंदर असली में मर चुका है। पर जब मैं मम्मी जी को उनके कमरे में छोड़ के आई तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। तुम जिंदा हो? तुमने मेरे और माँ के साथ ऐसा क्यों? जल्दी हो क्या? धीरे, ये सब मैंने कबीर के घपले के पैसे बचाने के लिए किया। पकड़ी, पूरे 3 करोड़ है। पर स्तिंदर, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? अगर तुझे बता देता और तू पुलिस के सामने सब उगल देती फिर? अरे मैं तो मरता ही मरता, तू भी कंगली होकर रह जाती। स्तिंदर, तुम दुनिया की नजर में मर चुके हो, और कब तक यूं ही दुनिया की नजर से अपने आप को बचाओगे? बस कुछ दिन का रिस्क और है। ये सब छोड़ो, अब तो सुन तुझे क्या करना है। जैसे ही बॉडी का क्रियाक्रम हो जाता है, तुम सबसे पहले सीधा कबीर के पास जाना और मेरी विधवा होने के नाते उसे अपना हक मानना, और बस फिर सारा पैसा लेके हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। पर स्तिंदर, मम्मी जी अगर उन्होंने हमारा साथ ना दिया तो? नहीं साथ दिया तो भाड़ में जाए, पर हम तो खुश रहेंगे ना। ले जाओ इन दोनों को। इतना बड़ा धोखा! छी! पैसों ने तुझे इतना अंधा कर दिया था कि अच्छे बुरे का फर्क ही भूल गया था। अच्छा होता अगर तू एक्सीडेंट में ही मर गया तो। मेरे अपने औलाद ने मेरे साथ क्या किया? सतिंदर की मां बिल्कुल टूट चुकी थी। उन्हें जानकर बहुत दुख हुआ कि उन्हीं के बेटे ने उन्हें धोखा दिया। सतिंदर पर लालच इतना हावी हो चुका था कि उसने अपने जिगरी दोस्त को तो धोखा दिया ही, पर साथ ही साथ अपनी मौत का नाटक रचकर अपनी मां के जज्बातों के साथ खिलवाड़ भी किया। और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बजाय इस अपराध में उसका साथ दिया। लेकिन पंजाब पुलिस की तेज नजरों से उनकी ये चाल ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। पंजाब सेशन कोर्ट में चले इस केस में सतिंदर को एक शख्स की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी धारा 302,
और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही सतिंदर की बीवी सनप्रीत को भी सतिंदर का साथ देने के लिए और गलत जानकारी देकर पुलिस को गुमराह करने के लिए आईपीसी धारा 120 बी और धारा 203 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। क्रिमिनल्स फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं। उन्हें लगता है कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन उनका परफेक्ट प्लान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा सुराग छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो आखिरकार पकड़े जाते हैं। और ऐसे अपराधियों का पकड़े जाना बेहद जरूरी होता है ताकि और अपराधियों को इससे सबक मिल सके और फिर कोई भी इंसान किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ ना कर सके, किसी मासूम की जान लेने की हिम्मत ना कर सके। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ। तो सावधान